तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो स्टोक्स लॉ। तो तैयार हो आप सब? तो शुरू करें आज का वीडियो। तो देखो ज़रा इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्या होता है, और बाद में हम स्टोक्स लॉ देखेंगे और उस पर एक प्रॉब्लम भी देखेंगे। तो हेडिंग डाल दो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके अकॉर्डिंग है, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देखो ज़रा क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू, तो थोड़ा गलत हो गया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ के। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन्स के हिसाब से क्या होती है देखो ज़रा। तो न्यूटन्स बोलता है कि विस्कस फोर्स जो होती है, विस्कस फोर्स, इसे विस्कस फोर्स इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, जो वाटर का सरफेस लेयर होता है उस सरफेस लेयर का एरिया को और वेलोसिटी ग्रेडियंट को। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है भाई? वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आया? वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ और उसकी जगह कोई कांस्टेंट डाल दो, तो क्या हो जाएगा? विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, यह कांस्टेंट डाल दिया मैंने न्यू, और ये एज इट इज dv अपॉन dx। अब ये न्यू क्या है भाई? यही तो है कहानी का असली हीरो, ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि हमें निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वो पूरी वाली टर्म इस साइड भेज दो, तो फोर्स अपॉन नीचे वाला एरिया आ गया और वेलोसिटी ग्रेडियंट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फेरी आईएमपी जिसका। तो अब हम इसके कुछ यूनिट्स देखेंगे और डायमेंशन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे मिटा दे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ के हिसाब से विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस लेयर का जो एरिया होता है एंड पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटा के उसकी जगह कांस्टेंट डाल दिया, कांस्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसे मिटा देते हैं और इसका अब यूनिट्स एंड डायमेंशन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और बाद में स्टोक्स लॉ देखेंगे। अब देखो हमने जो लास्ट का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट था नहीं, आप न्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम, न्यू। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन जो क्या था, एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx। अब इसका यूनिट निकालना है। यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट न्यूटन अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर होता है, और dv यानी कि क्या होता है? dx अपॉन dt। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे का डिस्प्लेसमेंट एज इट इज, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट मर गया, और dt यानी कि टाइम, टाइम सेकंड में मेजर होता है, तो टाइम ऊपर चला गया, तो क्या हो गया? न्यू इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। बोलो ये आ गया यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसके डायमेंशन देखो ज़रा, डायमेंशन क्या आ सकते हैं? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू, न्यूटन के डायमेंशन होते हैं फोर्स के, न्यूटन के यानी कि m1L1t -2, और सेकंड के t1, और नीचे है मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ 2 बार। बोलो क्लियर है? ये वाली टर्म ऊपर चली गई तो -2 हो गया, -2 से एक l चला गया तो -1, और इस -2 से एक t चला गया, तो क्या बचा? m1L1t -1। ये आ गए डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे नोट कर लो, याद कर लो 5 मिनट में, इसे नोट कर लो। हम आगे वाला ले लेते हैं, स्टोक्स लॉ क्या बोलता है अब हमें, तो मिटा दे इसे।
अब देखते हैं भाई स्टोक्स लॉ क्या बोलता है। इसका कोई परमानेंट डेरिवेशन नहीं है, तो इसे हम डायमेंशन से प्रूफ कर सकते हैं, कर देंगे, हम आपको करके दिखाएंगे क्या होता है। तो हेडिंग डाल दो स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, कहीं वाटर के बीच में से ऐसा कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब उस पर लगने वाली विस्कस फोर्स क्या होती है, तो ये बोलता है स्टोक्स लॉ। ये कहानी कुछ 1918 या 1945 के बीच की है। तो स्टोक्स भाई साहब ने हमें बोला कि कुछ ऐसा वाटर है, कुछ ऐसा वाटर मूव कर रहा है कहीं रिवर में, और उसमें से हमें एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ऐसे इस फी वेलोसिटी से ऐसे मूव किया, तो उस पर लगने वाली विस्कस फोर्स कितनी होती है, तो वो डिपेंड्स होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे और उस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की रेडियस पे। तो क्या बोलता है स्टोक्स लॉ, यहाँ लिख देते हैं हम, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बोलता है भाई साहब विस्कस फोर्स जो होती है उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाली, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड उस स्पेरिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी। बोलो क्लियर है यहाँ तक। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो उस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट की रेडियस है, और भी वेलोसिटी वो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है उस पर डिपेंड्स होती है विस्कस फोर्स। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं और उसकी जगह कोई कांस्टेंट डाल देते हैं। तो कांस्टेंट क्या डालेंगे हम, फी इज इक्वल टू, हमने एक्सपेरिमेंटली ये कांस्टेंट फाइंड किया है, वो आ रहा था 6 पाई NR फी। तो ये हो गया स्टोक्स लॉ का थ्योरम। अब हम इसका कोई ऐसा परमानेंट डेरिवेशन नहीं है, तो हम इसको आपको इससे कुछ डायमेंशन के थ्रू आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, और बाद में इस पर क्वेश्चन देख करके दिखाते हैं आपको। मिटा दे इसे। यही बोलता है स्टोक्स लॉ, बोलता है विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड फॉलोइंग द स्पेरिकल ऑब्जेक्ट एंड डिपेंड्स ऑन द रेडियस एंड उस पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। तो देखो इसे हम मिटा देते हैं। हम इसको आपको डायमेंशनली प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे आ रहा है। अब देखो जो लास्ट का फॉर्मूला था वो क्या आ रहा था, तो इसका डायमेंशनली प्रूफ देखो, डायमेंशनल प्रूफ दैट डायमेंशन एनालिसिस बाय स्टोक्स थ्योरम। तो देखो ज़रा स्टोक्स लॉ क्या बोलता है हमें, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई म्यू आर फी, ये बोलता है स्टोक्स लॉ। तो अब इसकी सब की पावर हमको पता नहीं, इसकी पावर मान लो कुछ a है, इसकी पावर b है और इसकी पावर c है। अगर हम उस a b c की वैल्यू फाइंड कर दे तो ये डायमेंशनली प्रूफ हो जाता है। तो 6 पाई कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो फोर्स के डायमेंशन आपको पता है क्या है, फोर्स के डायमेंशन m1L1T-2, और इस कांस्टेंट के कोई डायमेंशन नहीं होते। और अभी हमने आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन निकाल दिए थे, क्या आ रहे थे, m1L-1T-1, और इसकी पावर a जो कि हमें फाइंड करनी है। रेडियस यानी कि कुछ लेंथ होती है, मीटर में वो मेजर करते हैं, तो उसके लिए L1, और इसकी भी पावर हमें पता नहीं b है। और वेलोसिटी की डायमेंशन आपको पता है क्या होते हैं, मास का कोई रोल नहीं होता, तो L1T-1, और इसकी पावर है c। बोलो क्लियर है। अब आपको इस दोनों साइड को इक्वेट करके a b c की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ज़रा m1L1T-2 m इंटू a, m की पावर a, l माइनस a, t माइनस a, और l की पावर b, और यह L1 की पावर c और t की पावर माइनस c। बोलो यहाँ तक समझ में आया। वो पावर सबको ऐसी बांट दी हमने, तो क्या हो जाएगा देखो ज़रा, m1L1T-2 इज इक्वल टू, अब यहाँ कहीं m दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, तो m को एज इट इज़ रख दो। तो l दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ, तो इन सब की पावर की एडिशन कर दो, बेस एक ही ले लो, -1 + b और +c।
और क्या है, टी दिखाई दे रहा है, टी के ऊपर क्या क्या है, टी -1 -c दोनों तरफ। बोलो क्लियर है यहाँ तक। दोनों साइड को इक्वेट कर दो, m1l1 t1 m1l t, दोनों साइड को m इजिकल टू क्या है, इसकी पावर a इजिकल टू 1 और -a + b + c इजिकल टू 1 और -a - c इजिकल टू -2। यहाँ तक समझ में आया। अब a की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख दो तो c की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो -1 - c इजिकल टू -2, -c इजिकल टू -2 + 1 -c इजिकल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, c इजिकल टू 1। दोनों वैल्यू पता चल गई। अब b की वैल्यू निकालो। a की जगह हमने रख दिया 1 -1 + b एज इट इज़ प्लस c की जगह +1 इजिकल टू 1। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, b इजिकल टू 1। तो ये पूरी वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो, डायमेंशनली प्रूफ हो गया। तो f इजिकल टू 6 पाई म्यू की पावर 1 r की पावर 1 और v की पावर 1। तो ये डायमेंशनली प्रूफ हो गया आपको। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब इस पे एक देते हैं खूबसूरत सा सवाल, तो ले ले सवाल इस पे। अब देखो, नोट कर लिया होगा इसका, इसको पॉज करके नोट कर लिया करो या इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखो, कोई इतराज़ नहीं भाई। अब देखो, इस पे एक क्वेश्चन है, कोई ऐसा एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ऐसे एक रिवर है और ऐसे स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है और इस पे लगने वाली, तुम्हें कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है तुम्हें, विस्कस फोर्स इजिकल टू फाइंड करनी है और इसको तुम्हें कांस्टेंट पता है और इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी गई है तुम्हें 0.377 न्यूटन, या क्या था उसका यूनिट्स याद कर लो, न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है तुमने, तुमको इसका रेडियस भी दे दिया है, इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तुम्हें इसका और कुछ दे दिया है, वेलोसिटी भी दे दी है, वेलोसिटी इजिकल टू 2 मीटर पर वेलोसिटी ले लो और इसका रेडियस ले लो 0.3 रेडियस मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर। अभी इसको सॉल्व करो तो सीधा सा फार्मूला लगेगा, फोर्स इजिकल टू विस्कस फोर्स इजिकल टू क्या था, 6 पाई NRV। तो 6 एज इट इज़, पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 3.14, म्यू की वैल्यू रख दो 0.37 इंटू रेडियस तुमको पता है, रेडियस कितनी थी 0.3 और इसको मिलीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तो -3 आ जाएगी 10 की पावर, इंटू वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करो और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो इसको कैलकुलेशन करके आपको इसका आंसर कमेंट करना है। तो आज का ये वीडियो यहाँ करते हैं ख़त्म। आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आपको बेहतरीन फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।